आदरणीय जेपी दलाल जी, हरियाणा सरकार की शिक्षा मंत्री बहन सीमा त्रिखा जी, हरियाणा सरकार के हमारे राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी, पूर्व मंत्री एवं विधायिका किलाए से श्रीमती कमलेश डांडा जी, हमारे पूर्व मंत्री एवं विधायक नारनौल ओम प्रकाश यादव जी, तिगाम से हमारे विधायक राजेश नागर जी, पटौदी के हमारे विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी, हांसी के हमारे विधायक विनोद भैणा जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री श्रीमती बंतो कटारिया जी, हरियाणा सरकार में शिवालिक बोर्ड के चेयरमैन ओम प्रकाश देवी नगरिया जी और हमारे शिक्षा विभाग के एसीएस विनीत गर्ग जी, हमारे विजेंद्र सिंह आईएएस, मनदीप सिंह बराड़ आईएएस, आरएस ढिल्लो आईएएस, आदित्य दहिया जी आईएएस, मोहम्मद साइन जी आईएएस, चंद्रशेखर खरे जी आईएएस, श्रीमती प्रियंका सोनी जी आईएएस, जे गणेशन जी हमारे आईएएस और हमारे डीसी महोदय, एसपी महोदय और आज वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोने से आज जो 3400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हुआ है, ऐसे कार्यक्रमों में वहां पर लोगों के बीच में बैठ करके हरियाणा प्रदेश के पवित्र जनता के साथ बैठ करके हमारे हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय कंवरपाल जी जो अंबाला से जुड़े हुए हैं, हमारे यूएलबी मिनिस्टर पानीपत से सुभाष सुधा जी जुड़े हुए हैं, फरीदाबाद से हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जुड़े हुए हैं और हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी हमारे रोहतक से जुड़े हुए हैं और हमारे सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव जी भिवानी से जुड़े हुए हैं, हमारे खेल मंत्री आदरणीय संजय सिंह जी वो पलवल से जुड़े हुए हैं, हमारे हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर सिरसा से रणवीर गंगवा जी जुड़े हुए हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष सोनीपत से मोहनलाल बड़ौली जी वो जुड़े हुए हैं। मैं सभी का आज 3400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता और आज इस ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मेरे सामने बैठे हुए 3878 जो अभी नव नियुक्त आप लोगों को ग्रुप डी और टीजीटी पंजाबी के अंदर लंबे समय के बाद हमारे टीचरों को आज नियुक्ति पत्र यहाँ पर दिया गया है। मैं आप सबका बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये दिन एक ऐतिहासिक दिन है। मेरे सामने वो प्रतिभाशाली युवा शक्ति उपस्थित है जिसने मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी पाने में सफलता प्राप्त की है। आज ही यहाँ से विकास की धारा निकलकर पूरे प्रदेश में ये बह रही है। हर क्षेत्र में कोई न कोई विकास परियोजना का कार्य शुरू हुआ है। ये आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है और आज और भी गर्व की बात ये है जब मैं अपने हरियाणा प्रदेश के ऐसे युवा साथियों के बीच में उपस्थित हूं जो सरकार में आज नियुक्ति पत्र लेकर के शामिल हो रहे हैं। मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आज इस कार्यक्रम से जुड़े सभी महानुभाव हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से
जो जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज से 10 साल पहले के हरियाणा को आप लोग याद कीजिए। तब प्रदेश में निराशा, अविश्वास, कुंठा, अवसाद और आक्रोश का माहौल था। मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में ये गर्व महसूस हो रहा है कि जब ये पहले हरियाणा के अंदर ये नौकरियां दी जाती थी, आज जो बिना पर्ची बिना खर्ची के आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी दी जा रही है। परंतु इसके साथ साथ मुझे ये दुख भी हो रहा है। हम जानते हैं 10 वर्ष पहले विकास और नौकरियों में किस प्रकार से क्षेत्रवाद पनपता था, भाई भतीजावाद का बोलबाला था, अर्थव्यवस्था जर्जर थी, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम घाटे में चल रहे थे। वर्ष 2014 में जब हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिला, जन सेवा का दायित्व संभालने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रदेश में सबसे बड़ा पहला जो काम हुआ है वो व्यवस्था परिवर्तन का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए मुझे बड़ा गर्व है। आज जब मैं देखता हूं, आज प्रशासन को चुस्त दुरुस्त और संवेदनशील इन पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार के द्वारा ये खड़ा किया गया है। मुझे ये खुशी है कि हम लोगों में यह भावना पैदा कि सरकार उनकी है और वे सरकार में हैं। जैसा अभी मंच से भी बताया गया है कि हमने बिचौलियों की वो सभी दुकानें बंद करवा दी है, चाहे वो सरकारी नौकरियां दिलवाने में, लोगों के सरकारी काम काज करवाने में। भाइयों, वो ठेका लेने का काम करते थे और ये बोलते थे कि अगर आपका काम नहीं हो रहा तो मैं आपका काम करवा दूंगा। इस प्रकार का भ्रष्टाचार करने का काम जो 2014 से पहले होता था, इन 10 वर्षों के अंदर आज उनकी दुकानदारी के ऊपर ताला लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों, उन लोगों की दुकानदारी बंद करने का काम किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने दूसरा बड़ा काम योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी प्रदान करने का ये कार्य किया है। मैं आपको याद होगा कि पिछली सरकारों में कैसे लिस्टें जारी होती थी। लिस्ट से पहले ही अखबारों में सुर्खियों में आ जाता था कि भाई फलाने मंत्री का बेटा नौकरी लगेगा, फलाने विधायक का बेटा नौकरी लगेगा। परंतु आज जो लिस्टें छपती हैं, जब परिणाम जारी होते हैं तो अखबारों की सुर्खियों में ये बात छपती है कि उसमें लिखा होता है कि आज फला मजदूर का बेटा हरियाणा सरकार में SCS अधिकारी लग गया है। आज उस रेडी फड़ी वाले का, रिक्शा चालक का बेटा आज हरियाणा सरकार में पुलिस में इंस्पेक्टर लग गया है। ये बातें आज इन 10 वर्षों में हमें अखबारों में लिखने को, भाइयों, देखने को मिल रही है। परंतु उनकी सरकारों में किस प्रकार से युवाओं के साथ भेदभाव होता था, आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में कि उनके माता पिता से ज्यादा मुझे खुशी हो रही है कि आज आप लोगों के बीच में, आप लोगों के चेहरे के ऊपर जो मुस्कान मैं देख रहा हूं, भाइयों, मुझे इसका बड़ा संतोष है कि आज गरीब परिवार का बेटा भी आज बिना पर्ची बिना खर्ची के, भाइयों, रोजगार में लगा है। जब हम पहले देखते थे, भाइयों, किस प्रकार से
भाई भतीजावाद, जात पात और क्षेत्रवाद जैसी अनियमितताओं की भाइयों पूर्व की सरकारों में ये भरमार थी। लिखित परीक्षा तो उनकी सरकार में जो आज वो घूमते हैं वो इसलिए नहीं घूम रहे। हमारी जो शिक्षा मंत्री है आदरणीय सीमा त्रिखा जी, वो ठीक बोल रही थी, वो वैसे नहीं घूम रहे हैं। उनको इस बात की पीड़ा हो रही है कि भाई ये बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब परिवार में क्यों नौकरी जा रही है, इस बात की उनको पीड़ा हो रही है। भाइयों, उनके समय के अंदर हम देखते थे जो इस प्रकार की वो लोग बातें बोल रहे हैं। लिखित परीक्षा एक दिखावा होती थी, इंटरव्यू के नाम के ऊपर केवल अपने चहेतों को आगे करने का काम, लाभ पहुंचाने का काम उनके द्वारा किया जाता था। भाइयों, गरीब व्यक्ति तो उसके पास सिफारिश नहीं होती थी, या उनकी जेब गर्म करने के लिए पैसा नहीं होता था, या उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता था कि वो सूची में नाम डलवा सके। उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। परंतु आज मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, मुझे गर्व भी है कि हमारे युवाओं में यह भावना भाइयों घर कर गई थी कि बिना पैसे के या बिना सिफारिश के हरियाणा सरकार में 2014 से पहले नौकरी लेना असंभव था। परंतु हमने इस पीड़ा को समझा है। हमने युवाओं की इस पीड़ा को समझते हुए आपको भाइयों पारदर्शी ढंग से नौकरियां देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। आज युवा नौकरी पाने के लिए जुगाड़ की उसको जरूरत नहीं पड़ती, सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि भाइयों प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज मुझे जब मैं देखता हूं ये गर्व होता है कि वो किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी नेता के चक्कर नहीं काटता। आज वो अगर चक्कर काटता है तो मुझे भी गर्व होता है, तो उस कोचिंग सेंटर के चक्कर काटता हुआ दिखाई देता है जहां पर उसको भाइयों अपनी भविष्य को बनाना है। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। आज गरीब परिवार का युवा बड़ा अधिकारी बनने के सपने को साकार कर रहा है। भाइयों, ये अगर कर सकता है तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली इस डबल इंजन की सरकार के अंदर वो सपने को अपने पूरा कर सकता है।